हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब ट्रैक्टिक क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हमने इस क्लास में स्टार्ट किया हुआ था इंटीग्रेशन, और जिसके हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको कुछ बेसिक फार्मूले और उन पर कुछ सवाल हमने कराए थे। ठीक है दोस्तों, तो लेवल को थोड़ा सा और अप करते हुए हम कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं उन्हीं बेसिक फार्मूलों पर। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहला सवाल हम ले रहे हैं कि अगर हमारे सवालों में रहेंगे स्टैंडर्ड फार्मूले पर ही, अगर हमारे सवालों में अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे दे। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है? वह है बीजगणितीय प्रसार जिसमें चर की पावर धन पूर्णांक हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारे पास पॉलिनोमियल वो दे देता है, सपोज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है दोस्तों, और वो हमसे कहे कि इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पोलिनोमियल में हमारी कितनी टर्म्स है। एक, दो, तीन, चार। ठीक है दोस्तों, तो बाय द रूल हम क्या काम करेंगे, ये जो चार हमारी टर्म्स है इनको सेपरेटली हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या प्रोसेस होगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ वन। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा सवाल एक ना बनकर ये सेकंड स्टेप में हमारे पास एक, दो, तीन, चार, फोर स्टेप में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जिनका सम हमारे इसके इंटीग्रेशन के, यानी कि जो क्वेश्चन हमें दिया है उसी के इक्वल होगा अगर हम इनके इंटीग्रेशन करके आपस में जोड़ दें। तो इसका बाय द रूल मैंने पहले ही फार्मूले में लिखवाया था, एक्स रेज टू द पावर एन वाले फार्मूले से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख दे रहा हूं यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू, वो होगा एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन और यहां पर एन प्लस वन। ठीक है दोस्तों, तो देन आई तो पहला ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी इस वाले फार्मूले से, एक्स की पावर 4/4 प्लस ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 3/3, ये वाली कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2, और वन का इंटीग्रेशन देखो, सेपरेट में वन का इंटीग्रेशन करना सिखा रहा हूं। अगर आप ये देखें कि एक्स्ट्रा में लेंगे इस चीज को, अगर हम इंटीग्रेशन वन का करें तो मैं क्या वन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक्स की पावर 0, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो जाए उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैंने क्या करा, 1 को एक्स की पावर 0 रखा और यहां पर ये वाली वैल्यू अप्लाई करी, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी कि डेट्स मीन एक्स। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि एक्स का जो हमारा 1 का इंटीग्रेशन होगा वो हमारा कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा इस 1 का कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स और प्लस सी। सी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको हम क्या लिखेंगे, जहां सी एक समाकलन स्थिरांक या कांस्टेंट या फिर समाकलन नियतांक है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इसका आंसर। आशा करता हूं आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। यहां पे केवल हमें ये बात देखनी है कि जब भी हमारे फंक्शन में अगर हमारा फंक्शन किन्हीं दो फंक्शनों का, अगर हमारा कोई भी दिया गया पूरा फंक्शन किन्हीं भी 2 या 3 या 4 फंक्शनों का, एंड सो ऑन, कितने भी फंक्शन हो सकते हैं, उनका सम दिया हुआ हो या उनका डिफरेंस दिया हुआ हो, तो उनमें सभी टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। ये बात आपको याद रखनी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल में हम क्या देखते हैं, देखो बस आपको इतना ही याद रखना है कि यहां पे केवल बेसिक जितने भी फार्मूले मैंने बताए हैं, बेसिक फार्मूलों पर आपको इतनी अच्छी पकड़ कर लेनी है कि फिर आगे चाहे लेवल कितना भी ऊपर चला जाए, ठीक है, वो लेवल हमारा उन बेसिक से अलग नहीं हटने का। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं देखो,
ये थोड़ा सा और टफ में बना रहा हूं। अगर हमारा फंक्शन x अपॉन x प्लस ए हो, ठीक है दोस्तों, ये एक टाइप है, ठीक है, ये एक टाइप होता है। तो इसी को, बल्कि ये ना कर हम आगे कर दूसरा लेते हैं फंक्शन। ये अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको बताने में। फंक्शन देखो आगे, अगर हमारा फंक्शन इस तरह का हो कि अंडर द रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट x, इसको दोस्तों क्या करा रहा है, वो इंटीग्रेट करा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहां पे हम यह देख रहे हैं कि इसको अगर a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम इसको करेंगे। तो हमने क्या काम करा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 और a और b, ठीक है दोस्तों। तो ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे इस रूट से, सॉरी ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पे ये x प्लस 1/x और प्लस 2, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स। तो मैंने कहा जब भी हमारी टर्म्स प्लस या माइनस के साथ होंगी तो उन टर्म्स का हम अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो, तो यहाँ x का होगा, यहाँ 1/x का होगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पर dx, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, यूजिंग पहला ही फार्मूला x रेज टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, x/2, और ये कितना हो जाएगा, log x बेसी, और क्योंकि 2 कांस्टेंट है इसको बाहर रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन 1 रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया है। तो वो कितना हो जाएगा, x²/2 और log x बेसी और प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस समाकलन स्थिरांक, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे ये इसका मेन प्रोसेस है। अभी केवल और केवल हमें क्या करना है, हमें जितने भी हमने स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़े हैं उन्हीं को लेकर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन वो हमसे पूछेगा, ठीक है दोस्तों। देखो एक होमवर्क भी ले लो आप, अगर कोशिश करना, ये 4-5 सवाल मैं दूंगा आपको, कराऊंगा अभी, और भी कॉन्सेप्ट पे हम आगे काम करेंगे। 4-5 सवाल है, देखो जैसे अगर वो हमसे इसका इंटीग्रेशन कराए, करके देखना, x³ - 2 का क्यूब, ये एक इंटीग्रेशन होता है। अगर वो हमें इसका इंटीग्रेशन कराए, जैसे 2 + x√2 + x को इंटीग्रेट कराए, क्यूब का इंटीग्रेट कराए, ठीक है दोस्तों। एक थर्ड क्वेश्चन है, क्या होगा जी वो, 2/x और प्लस कितना, x 4 बल्कि इसको करो आप 4 यही कर लो लास्ट, इसका क्यूब और यहाँ पर dx। तो ये दोस्तों आपके लिए, आपने क्या समझा, जो हमने बेसिक हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे उनके एप्लीकेशन को उन्हीं आधार पर, और मैं ये बता रहा हूं इसमें क्या है, पहला ही फार्मूला हम यूज करेंगे इन तीनों सवालों में। इन सवालों को आप दोस्तों घर पर ट्राई करना, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अगली क्लास में इनका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा हम और सवालों को आगे बढ़ाते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है दोस्तों। और सवाल को देखते हैं आगे। कुछ सवाल ट्रिग्नोमेट्री से ले लेते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक ही रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। पहला सवाल हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - sin x। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है। ये यहाँ पे कभी साइन भी रख के देता है, कभी कोस भी रख के देता है, ठीक है दोस्तों। और एक कॉम्बिनेशन बनता है इसका सेक और टेन का, ठीक है, वो सारे मैं कराऊंगा। तो देखो इसमें क्या काम करता है, इसमें 1/1 माइनस साइन एक्स। देखो आपने एक टर्म सुनी होगी इसका हम क्या काम करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब रेशनलाइजेशन करने का क्या मतलब होता है कि हमने क्या काम करा, ये नीचे वाला ही ऊपर नीचे लिखा प्लस साइन के साथ, ठीक है दोस्तों। इसको प्लस साइन के साथ रखा तो ऊपर वाले में तो 1 से ही गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। और नीचे वाले में ये देखो, आप ये देख रहे हो कि अगर मैं इसको 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स को अगर मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे एक आइडेंटिटी मिल रही है हमें, अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। तो इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों, और यहां पर हो जाएगा dx, ठीक है। तो यहां इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहां पर dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और यहां पर dx, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अब क्या काम करेंगे, अगले स्टेप में हमने क्या काम करा कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, भाई ये वाला कोस, क्योंकि ये ऊपर दो टर्म है, ये वाला कोस स्क्वायर इसके नीचे भी हो जाएगा और इसके नीचे भी हो जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हम यहां देख रहे हैं 1 बाई कोस कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो 1 बाई कोस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस। अब यहां समझने वाली बात है, इस साइन के नीचे एक कोस लेंगे, यानी कि मैं कह रहा हूं कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और एक कोस जो बचा उसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब ये कितना हो जाएगा 1 बाई कोस, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको सेक एक्स, और ये कितना हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है दोस्तों। तो इसी को हम क्या काम करेंगे अब, क्योंकि दो फंक्शन है हमारे, एक ये और एक ये, दो टर्म्स है तो अलग अलग टर्म्स का अलग अलग हो जाएगा। देखो तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहां पर dx और यहां पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स और यहां पर dx, ठीक है दोस्तों। बेसिक फार्मूले पर ही हम पहुंचे, इसका स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर का, और हमने पढ़ा है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का भी इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है बेसिक फार्मूला में, यानी कि जिनको मैंने कहा था स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। तो इसका कितना हो जाएगा ये टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का कितना हो जाएगा सेक, और यहां पर हो जाएगा प्लस सी, ठीक है दोस्तों। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का, ये 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन जो इसी के बेस पे है। देखो यहां पे 1 माइनस, अब ये इसको प्लस भी रख सकता है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, ये एक क्वेश्चन बन जाता है। 1 अपॉन 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस एक्स, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, चलो मैं करा ही देता हूं, एक कोस पे करा देता हूं। देखो ये अभी तो सिंगल एंगल पे लिया था, अभी ले रहे हैं हम इसको 1 प्लस कोस 2x डबल एंगल पर, ठीक है। देखो दोस्तों जब यहां पे क्या होता है कि अगर ये डबल एंगल पे है, ये 2 तरीके से हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको पहले वाले जैसे अभी साइन 1 माइनस साइन एक्स का हुआ था कि परिमेयकरण कर कर इसका रेशनलाइजेशन करके इसको एडजस्ट कर कर हम क्या पहुंचते हैं स्टैंडर्ड टर्म पर पहुंचते हैं। तो ये तो ऐसे भी हो जाएगा, इसके 2 तरीके हैं। देखो पहले मैं इसको
जो अभी नया तरीका है उससे बताऊंगा, फिर उससे जो हमने अभी इससे पहले वाले सवाल में सीखा था उस तरीके से भी इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको देखते हैं, हमने क्या पढ़ रखा है कि cos 2a के, ये दोस्तों याद रखना हमेशा पूरे इंटीग्रेशन में कम से कम 20 से 30 बार रिपीट होंगे cos 2a के फार्मूले। cos 2a के फार्मूला, पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये 4 फार्मूले हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों देख रहे हो कि यहाँ एंगल डबल है और यह एंगल सिंगल है। देखो इधर की साइड जितने भी एंगल है वो सारे सिंगल होता है, इसको बोलता है हाफ एंगल फार्मूले, ठीक है ना, हाफ एंगल, क्योंकि हाफ हो जाता है इनमें, डबल का हाफ हो जाता है। तो अगर मैं इसको यहां यूज करूं, देखो एक बात याद रखना दोस्तों, अगर मैं इसको वन को इधर वन को इधर ले आऊं जैसे, या छोड़ो, हमको ये वन कैंसिल करना है। अब क्योंकि वन क्या है हमारे पास, वन क्या है प्लस का, तो हमें माइनस वाला यूज करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है दोस्तों। तो ये इससे कैंसिल, तो ये हमारा बचा 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है दोस्तों। अब क्योंकि ये 1/2 हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x और यहां पर dx, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x और यहां पर dx, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, अब ये क्योंकि हम स्टैंडर्ड तक पहुंच गए हैं, तो स्टैंडर्ड पे मैंने तुम्हें बता रखा है कि जो sec की वैल्यू, sec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम इसको कर देंगे, तो वो कितना होता है 1/2 tan x प्लस c, ठीक है दोस्तों। तो अब इस वाली बात को आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर हमने इसको एक तरीके से करा सोल्व। अब जैसा मैं इसको इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था कि मैं इसको दूसरे पैटर्न से भी कराऊंगा, तो वो देखो दूसरा पैटर्न कौन सा होगा, रेशनलाइजेशन मेथड से। देखो तो रेशनलाइजेशन मेथड से, सेकंड मेथड से मैं अगर देखूं, सेकंड मेथड, ठीक है दोस्तों, हमें दोस्तों ये दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos 2x और यहां पर dx। फर्स्ट स्टेप में हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, सॉरी इसको रेशनलाइजेशन करना है, यानी कि परिमेयकरण करना है इसका। तो परिमेयकरण के लिए मैंने लास्ट बताया था भाई ये वाला चिन्ह चेंज कर दो और उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस के cos 2x अपॉन 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 2x और यहां पर dx, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के cos 2x और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x और यहां पर dx, ठीक है दोस्तों। फिर से वही स्टेप, ये इसके नीचे आएगा। देखो थोड़ा सा हम अपने लेवल को ऊपर रखते हुए 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x और फिर से माइनस के। अब जब ये इसके नीचे आएगा, एक कोस की जगह एक कोस के साथ तो ये ले लो एक साइन, तो कोस बटे साइन कितना हो जाएगा, या डिटेल में देखते हैं इसको। भाई हमने किया 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x और यहां पर dx माइनस कोस 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x और यहां पर dx, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x dx माइनस एक कोस के साथ तो कोट, और ये कितना हो जाएगा कोसेक 2x और यहां पर कोट 2x। अब देखो दोस्तों इस वाले मेथड में और इस वाले मेथड में, यहां आप देख ले, यहां पे थोड़ा सा पेच फंसता है हमारा। कैसे कि यहां पे तो मैंने क्या कहा था, स्टैंडर्ड मिल चुका था, क्यों x का कोफिशिएंट भी यहां 1 है और इसका गुणांक भी 1 है, ठीक है दोस्तों।
लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या हो गया कि कोस टू, यहाँ पे जो x का जो पावर है वो 1 है, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारा 1 नहीं है, इस वजह से ये यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है। इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, एक टॉपिक आता है इंटीग्रेशन में, प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसको क्या करते हैं कि जो फंक्शन हमारा स्टैंडर्ड बिगाड़ेगा, जो फंक्शन हमारा स्टैंडर्ड बिगाड़ेगा उसको हम किसी दूसरे चर से प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को लगा देना। ठीक है दोस्तों, जैसे ये मेरे हाथ पे कलम है और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको रखा और इसको उठा लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं प्रतिस्थापित करना, यानी कि मैंने इस वाले मार्कर को इसकी जगह प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, इसको हटाया और इसको लगा दिया। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो टॉपिक है ये अभी कल या परसों वाली क्लास में अभी हम इसको डिस्कस कर देंगे। इस सवाल को या तो कंप्लीट ही करते हैं। मैंने क्या कहा कि अब मैंने कहा जो स्टैंडर्ड बिगाड़ेगा उसको हम कुछ मान लेंगे, यानी कि टी, हालांकि जो नेचुरल वे में जो हम मानते हैं वो टी ही मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे लेट 2x इक्वल टू टी। एक स्टेप और करना है, दोनों ही पक्षों में हम क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 और d ओवर dx और यहां पर dt। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt/2। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा कि जहां 2x है वहां तो t मान लो। ठीक है, और जहां dx आ गया वहां dt/2 रख दो। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सवाल होगा वो हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर टी और यहां पर dt/2, और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी और यहां पर कोट टी और यहां पर dt/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर टी और यहां पर dt और यहां 1/2 यहां पे कोसेक टी और यहां पर कोट टी और यहां पर dt। तो 1/2 कोसेक टी कितना हो जाएगा, ये अब ये पढ़ा हमने, माइनस के कोट टी और 1/2 इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना हो जाए माइनस कोसेक टी। ठीक है दोस्तों, प्लस टी। तो यहां पे कितना हो जाए -1/2 कोट, और टी की जगह कितना माना था हमने 2x प्लस 1/2 और कोसेक 2x प्लस सी। तो ये दोस्तों हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये डुअल एंगल में यानी कि डबल एंगल में आंसर ये भी सही माना जाएगा, और क्योंकि ये सिंगल एंगल में है तो ये भी हमारा सही। इसके सवाल के 2 आंसर होते हैं। जो सवाल अगर आप मान के चलो इस वाले प्रोसेस को कर रहे हैं तब भी आपका सवाल सही, और इस वाले प्रोसेस को कर रहे हैं तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री में ही परेशान करेगा। ट्रिग्नोमेट्री के आपको बेसिक फार्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट किस दिन क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि ये इंटीग्रेशन में यूज होंगे, यही कॉन्सेप्ट यूज होंगे और यही फार्मूले यूज होंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट है आपके मन में, कोई भी नया सवाल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं। उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। आपको घर से ये वाला काम है, 1/1 माइनस के cos 2x, या cos 2x का ना कर आप करके लाना इसका। ठीक है दोस्तों, 1/1 माइनस cos x। ठीक है दोस्तों, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अगर आपको 1 प्लस cos 2x
और 1 माइनस कोस 2x का दें। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या काम करते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या है, कोस का फार्मूला क्या है, ये 2x, यहां पे डबल हो गया, यहां पे डबल हो गया। तो हमें क्या काम करना है, देखो एक चीज मैं बता देता हूं कि कोस 1 प्लस कोस 2x ये होता है 2 कोस स्क्वायर 2x। अभी जो कोस के 4 फार्मूले बताए थे उसी से निकल कर आता है ये। 1 माइनस के कोस 2x ये होता है माइनस के 2 साइन स्क्वायर, ये x होगा, डबल में x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 4 फार्मूले मैंने cos 2x के बताए थे उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने एक तो रिजल्ट याद रखा 2 कोस स्क्वायर x का कितना होता है 1 प्लस कोस 2x, और एक रिजल्ट हम याद रखेंगे 2 साइन स्क्वायर x का रिजल्ट है 1 माइनस कोस 2x। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या काम करा, इन्हीं को यूज करते हुए हम यहां रखेंगे। देखो 1 प्लस कोस 2x कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x अपॉन, और 1 माइनस कोस 2x कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और यहां पर dx, ये इससे कैंसिल। तो हमारा कितना हुआ कोस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x, और यहां पर dx। दोस्तों जैसे हमें ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी हमें पता है, कोस बटे साइन कितना होता है हमारा कोट होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर x, और यहां पर dx। अब यहां पे क्या होता है कि कोट स्क्वायर x, तो हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है, हमने तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट कोट स्क्वायर का नहीं पढ़ा है, हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है कोसेक स्क्वायर x का। तो इसी को हम यूज करते हैं, एक आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर x। तो अगर मैं, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन इसका पढ़ा है, तो इसको हमने 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, और यहां पर dx। तो यह इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कोट x, और ये माइनस x प्लस सी। ये इसका दोस्तों आंसर है। और यहां पे c जैसे ही मैंने जोड़ा तो यहां पे लिख देंगे जहां c समाकलन स्थिरांक है। ठीक है दोस्तों, जहां c समाकलन स्थिरांक है। ठीक, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, कुछ एल्जेब्रिक में हमें याद आ रहा है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में, क्योंकि आगे से जो अब फार्मूले यूज होंगे, जैसे अभी हम बात कर लेते हैं, कि एक सवाल है ट्रिग्नोमेट्री में, बड़ा अच्छा सवाल है और ये आता भी है एग्जाम में। क्या है वो, कोस 2x डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर x, और यहां पर साइन स्क्वायर x, और यहां पर dx। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैंने कहा कि जब भी वो हमें स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ कोई भी सवाल देगा, तो सबसे पहले हमारी ये कोशिश होगी कि उसी सवाल को कुछ भी कैलकुलेशन करके, ठीक है, कैलकुलेशन करके उसको स्टैंडर्ड तक पहुंचाए। तो अगर मैं करूं कोस, इसको मैं लिख सकता हूं कोस 2 के, मैंने पहला फार्मूला बताया कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x, ये इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर x, और यहाँ पर साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर dx माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर x, और यहाँ पर साइन स्क्वायर
एक्स और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/sin² एक्स और यहाँ पर dx, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/cos² एक्स और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा cosec² एक्स और यहाँ पर dx, और यहाँ पर कितना हो जाएगा sec² एक्स और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा हमारा इसका, क्योंकि अब ये हमारे मानक फार्मूले पर पहुंच गए, स्टैंडर्ड फार्मूले पर पहुंच गए हैं, तो इसको अब डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस कोट एक्स और माइनस tan x। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, तो फाइनली आई हमारा कितना हो जाएगा माइनस बार कोट एक्स प्लस tan x प्लस c। तो ये दोस्तों इस सवाल का आंसर फिर से लिख देंगे, जहां c एक समाकलन स्थिरांक है और फिर उसके बाद आंसर। ठीक है दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी मैंने केवल इस बात पे जोर दे रहा हूं कि हमें स्टैंडर्ड को भूलना नहीं है, स्टैंडर्ड के हमें पकड़ के रखना है, स्टैंडर्ड ही सवाल, स्टैंडर्ड ही हमें काम आने वाले हैं। देखो एक और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा सवाल है, देखो √1 - cos 2x और dx। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है कि हमने फार्मूले पढ़े 1 अभी मैंने बताया 1 - cos 2x कितना होता है 2sin² x और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो अब इस अंडर द रूट का मतलब क्या होगा कि ये अंडर रूट ये 2 पर भी है, यानी कि अंडर द रूट 2 है, और जब ये रूट इस पर आया तो ये sin x हुआ और यहां पर dx। तो ये भार क्योंकि कांस्टेंट है, और यहां पर हमारा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x का। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा I स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, और ये अंडर द रूट 2, और साइन का कितना होता है माइनस कोस x और प्लस c, यानी कि फाइनली हमारा जो आंसर आएगा अंडर द रूट 2 कोस x प्लस c, और फिर से वही वर्डिंग c जहां एक नियतांक है जिसको समाकलन स्थिरांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट 1 कितना होता है, ये प्लस में भी आता है, ये माइनस में भी आता है, तो सबसे पहले प्लस का कर लेते हैं sin 2x और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या काम करते हैं हम, हमेशा ध्यान रखना जो sin 2a के फार्मूले होता है, sin 2a का पहला फार्मूला तो ये होता है 2 sin x cos x, और दूसरा होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan² x। ठीक है, 1 प्लस tan² x, ये हमारा sin 2x के फार्मूले होता है। ठीक, तो हमने क्या काम करा, एक आइडेंटिटी और याद रखनी है, रखनी क्या है वो तो 10th क्लास में ही बता दी जाती है, cos² x प्लस sin² x इक्वल टू 1। यहां पर हम ये आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं इस सवाल में, इस आइडेंटिटी में भी वो भी ये वाली। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, 1 की जगह तो हमने ये लगाया cos² x प्लस sin² x, और sin 2a की जगह फार्मूला लगा दिया sin x इंटू cos x। देखो दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा इसे ऑब्जर्व करें तो हमारा यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, एल्जेब्रिक फार्मूला, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। कैसे भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा ये dx। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास डायरेक्ट
इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, और इंटू डीएक्स। देखो कुछ मैथमेटिशियन, बल्कि ये जो इसका प्रोसेस है यहाँ पे क्या है कि जब ये रूट से बाहर आया तो यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस आना चाहिए। तो ये कभी कभी सवाल तो माइनस लग के भी आ जाता है, यानी कि मैं कहने वाला हूं कि ये इस तरह से आएगा प्लस माइनस इतना, तो ये प्लस वाला भी ठीक है और माइनस वाला भी ठीक है। ठीक है, अगर सवाल में ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है तो हम इसे दोनों ही रूपों में कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स और dx प्लस, और इसका अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx और ब्रैकेट बंद। आशा करता हूं ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी अपने सवाल को एक्यूरेट बनाने के लिए मैंने प्लस माइनस क्या काम करा, ब्रैकेट के बाहर ले लिया। तो जो भी आंसर आएगा हमारा प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ आएगा। हालांकि आपकी किताब में ये जो सवाल होगा तो प्लस साइन के साथ होगा, लेकिन दोस्तों प्लस साइन के साथ साथ माइनस साइन के लिए भी सत्य होता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं अगर कोस का समाकलन कितना होता है साइन एक्स, और साइन का कितना हुआ है माइनस के कोस एक्स और प्लस सी। ये इसका परफेक्ट आंसर है। और फिर से लिख देंगे सी एक नियतांक है, सी एक समाकलन नियतांक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक आपके बोर्ड में आया हुआ सवाल है, वो कर लेते हैं। बिल्कुल प्यारा सा सवाल है, कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा और कोस x माइनस कोस अल्फा और यहां पर df। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे एक बात याद रखनी है आपको कि ये जो अल्फा है और हमसे जो समाकलन करा रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में करा रहा है, वो करा रहा है हमारे x के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहां जो अल्फा आ गया, ये अल्फा हमारे लिए क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ये याद रखना है बस इस सवाल में, बाकी और कुछ नहीं है। चीजें करते हैं, देखो cos 2a का फार्मूला कोस में खोलो तो वो कितना हो जाएगा भाई, cos 2a का फार्मूला cos 2a या cos 2x, क्योंकि a में बताया तो a में ही बता रहा हूं मैं। cos 2a का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस वाले फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो तो ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और यहां पर cos x माइनस cos अल्फा और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो इस प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल, ये ऊपर हुआ 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, अब इंटीग्रेशन ऊपर से 2 कॉमन, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और यहां पर dx। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, ये फार्मूला खोला, ये ब्रैकेट इस वाले को माइनस को मैं इस ब्रैकेट के अंदर ले गया, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। इस प्लस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल। अब हमारे पास ये बचा और ये बचा, उसको मैंने ऐसा कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने कुछ नहीं करा, 2 मैंने कॉमन लिया और हमारे पास ये क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज करते हुए दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है दोस्तों, इससे कैंसिल और यहां पर dx। तो हमारे पास जो बचा
कोस एक्स प्लस कोस अल्फा बचा। ठीक है दोस्तों, तो कोस एक्स और कोस अल्फा क्योंकि ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे इसके इंटीग्रेशन, तो सेपरेट इंटीग्रेशन के लिए हम क्या काम करेंगे, 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स और यहां पर dx और इंटीग्रेशन ऑफ कोस अल्फा और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स और यहां पर dx। देखो दोस्तों मैंने बताया था यहाँ पे जो कोस अल्फा है, अल्फा जो है हमारे लिए कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो कोस एक्स और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेट। बस यहाँ इस पूरे सवाल में यहाँ एक लॉजिक लगता है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। इस वाले सवाल में यहाँ पे एक लॉजिक, अगर ये लॉजिक आपको पता है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हमसे इंटीग्रेशन कराएगा वही इंटीग्रेशन और dx के बीच में जो फंक्शन होता है उसी के अंदर रहेगा, बाकी जो भी कांस्टेंट है उस ब्रैकेट से इस पूरे ऑपरेशन से, यानी कि ये इंटीग्रेशन के साइन से और dx से वो बाहर आ जाएगा, जिस तरह से यहां पे मैंने बाहर लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स और यहां कोस तो ऐसे ही रहेगा कोस अल्फा और इसका हो जाएगा 1, तो फाइनल इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा x कोस अल्फा और प्लस साइन एक्स और प्लस सी। फिर से लिख देंगे, ये जो सी है, सी हमारा एक समाकलन स्थिरांक है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो दोस्तों, कोई भी आपके मन में नया डाउट या नया सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या काम करना है, बहुत अच्छा सवाल है ये, 2 से 3 नंबर में ये आते ही आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें क्या काम करते हैं, इसमें हम परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या काम करते हैं, sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x। तो हमने क्या काम करा, यहां माइनस रखते हुए sec x माइनस tan x और यहां पर sec x माइनस tan x और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर तो हुआ हमारा sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर और यहां पर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कौन कौन सी, एक तो पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तीसरी आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इस वाले को देखूं तो अगर मैंने सेक स्क्वायर एक्स तो यही है, tan स्क्वायर को इधर ले आया तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन आई इक्वल्स टू सेक एक्स माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर और नीचे 1 और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सवाल क्रिएट हो गया बस अब ये हो गया।
कभी कभी सवाल को वो यहां से भी दे देता है डायरेक्ट, sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेट। ठीक है, तो इसको आगे करने के लिए देखो हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और माइनस 2ab, ठीक है दोस्तों यहां पे अगर हम यहां देखें तो sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमने पढ़ा हुआ है, इसको मैंने कराया था अभी, तो इसको लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस tan को मैं इस वाले को लिख दिया, आइडेंटिटी मैंने बताई थी भाई, इस tan को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, सिंपल सी बात। और यहां पर माइनस 2 sec एक्स इंटू tan एक्स और यहां पर dx। तो यहां पर 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 sec एक्स इंटू tan एक्स और यहां पर dx। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको दोबारा से मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हमारे पास 3 स्टेप हो गए, यहाँ पे 3 टर्म्स होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, तो इनका अलग अलग कर देंगे। तो ये पहली टर्म का तो ये हो जाएगा, दूसरी टर्म का ये हो जाएगा, और तीसरी टर्म का सेपरेट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि कांस्टेंट बाहर है तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया। sec का कितना होता है tan x, 1 का कितना होता है x, और इसका 2 बाहर, और इसका कितना हो जाएगा sec x प्लस सी, यानी कि इन दोनों में से 2 कॉमन कर लूं तो ये हो जाएगा हमारा tan x माइनस sec x माइनस x प्लस सी। तो दोस्तों आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां पर क्या लिखेंगे, जहां सी एक समाकलन नियतांक है, जहां सी एक समाकलन नियतांक है। दोबारा से देखो दोस्तों, मैंने इस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं करा, ये सवाल उन्होंने दिया था, वो हमने क्या काम करा, इसको रेशनलाइज करा। रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है जो ये नीचे जितनी भी ये टर्म है, दो टर्म के बीच अगर ये माइनस होता है तो प्लस ले लेते हैं। अब क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हम लेकर ऊपर नीचे इसी फंक्शन से हम क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो अब ऊपर वाला एक जैसा है तो ये स्क्वायर होगा, नीचे हमें आइडेंटिटी बनती हुई नजर आई तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अलग अलग, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे sec स्क्वायर का तो स्टैंडर्ड टर्म्स थी, हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला था, लेकिन sec स्क्वायर का तो स्टैंडर्ड था, लेकिन tan x का स्टैंडर्ड नहीं था, तो उसको स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट किया हमने। वो कितना कन्वर्ट हुआ, sec स्क्वायर माइनस 1, और ये दोनों जुड़ गए और ये 1 हुआ, और ये माइनस के 2 साइन ने sec और tan ऐसे ही चल रहा। अब क्योंकि 3 फंक्शन हमारे आ गए तो अलग अलग फंक्शन का हो जाएगा। sec का कितना हुआ tan, 1 का कितना हुआ x, और 2 बाहर आते ही sec x tan x का कितना हो जाएगा sec, और अपनी तरफ से हमने c को जोड़ा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमने यहां पे लिखा, ये लाइन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां सी एक नियतांक है जिसको समाकलन स्थिरांक कहा जाता है। आशा करता हूं आज की क्लास में पढ़ाया गया हर टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट या फिर कोई नया सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।